सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाख्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। हमारा चर्चा आचार्य मानकुम स्वामी द्वारा विरचित आदिनाथ स्वामी स्तोत्र पर चल रही है, जिसे हम भक्तामृत स्तोत्र के नाम से भी जानते हैं। 8वां छंद अपना चल रहा है। पहले हम शुरू से इस छंद तक पढ़ लेते हैं, फिर चर्चा शुरू करेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मोद्योतकं दलित पाप तमोभितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा उद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रै जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारे स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितबिन्दुबिम्ब मन्यकैक्षति जन सहसाग्रहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धतनत्र चक्रम् ओवातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निजशिशो परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान्मा यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु तत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वर्मन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेते आरभ्यते तनुभियापि तव प्रभावा चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दु। यह 8वां छंद अपना चल रहा है। आज इस पर
मेरे ख्याल से तीसरा व्याख्यान है। इति मत्वा, ऐसा मानकर। इति का अर्थ ऐसा भी होता है और इति का अर्थ परिपूर्णता भी होता है कि भगवान को परिपूर्ण मानकर। और कैसा मानकर? क्या अथ ना, आपकी अब शुरुआत नहीं है, पुनः जन्म नहीं होना है, पुनः संसार में नहीं आना है, ऐसी परिपूर्णता मानकर, जिसको द्वारा कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मानकर हे नाथ मैंने तव संस्तवनम, आपका संस्तवन, मनोज जी स्तवन नहीं संस्तवन, चर्चा काफी चल चुकी है, वो रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन वो समझ लें कि यहाँ बात किसकी है? संस्तवन की है, ना कि स्तवन की। मया, मेरे द्वारा, इदम आरभ्यते, यह प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, यहां तक अपनी चर्चा हुई थी। आरभ्यते पर अपने कल विस्तार किया था। अब प्रश्न है तनु धियापि तव प्रभावा। तनु माने अल्प, कमजोर, ठीक है ना। तनु शब्द कमजोर के लिए आता, पतले दुबले, इसके लिए आता। तो मेरी बुद्धि अपेक्षाकृत बहुत कमजोर है। कमजोर है तो इतना बढ़िया काव्य कैसे लिख रहे हो? लेकिन आप ध्यान रखिए कि उन्होंने किनसे प्रेरणा ली? लोकांतिक देव से। और लोकांतिक देव कैसे होते हैं? शुद्ध केवली, द्वादशांग के पारगामी। तो द्वादशांग के पारगामी की तुलना में ये तय है कि मानतुंगाचार्य एक अंग क्या, एक पूर्व क्या, किसी भी चीज के ओरिजिनल ज्ञाता नहीं। परंपरा से जो थोड़ी थोड़ी जानकारी सरल भाषा में आई थी वो ही जानते थे। इसका स्पष्टीकरण मैं आपको करूंगा। जब अंतिम केवली कौन हुए? जम्बूसर। और केवलियों के कोई गणधर नहीं होते, तो द्वादशांग को निबद्ध कौन करेगा? वो तो तीर्थंकर के ही गणधर करेंगे, गणधर तीर्थंकरों के होते। तो आखिरी गणधर कौन थे? ध्यान रखना, गणधर नाम से और प्रधान गणधर ये अंतर हो। जो प्रधान पहला गणधर है, जिनके निमित्त से दिव्य ध्वनि खिलती है, समझ गए ना, वो ही द्वादशांग को गूंजते हैं। बाकी द्वादशांग का पारायण करने में समर्थ होते, वो गूंजते नहीं। समझ गए? तो इंद्रभूति गौतम ने लगभग ईसा पूर्व 550 में लगभग सबसे पहले द्वादशांग की रचना की, जो हमारी परंपरा है। उससे पहले पार्श्वनाथ की परंपरा थी, उससे पहले नेमिनाथ की, वो सबके अलग अलग गणधर। तो कल जैसी चर्चा चली थी वैसे ही आज की इस विषय को समझाने की चर्चा है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा समझ में आएगा कि ईसा से 500-550 साल पहले, यानी आज से लगभग 2600 साल पहले, इंद्रभूति गौतम ने द्वादशांग की रचना की। वह परंपरा कब तक चली द्वादशांग की? ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, माने आज से लगभग 2450 साल पहले। आखिरी शुद्ध केवली कौन हुए थे? भद्रबाहु स्वामी। 5 शुद्ध केवली हुए, उनके बाद इंद्रभूति गौतम, उनके बाद 4 केवली हुए, महावीर के बाद इंद्रभूति गौतम हुए, फिर अग्निभूति में जो मतलब परंपरा चलती रही, और उसके बाद केवली की बात कर रहा हूं, कुछ भी मत बोलो। केवली कौन से हुए? जम्बू स्वामी और आपके हिसाब से सुधर्म स्वामी, ठीक है ना। और भी थोड़े जाएं तो कौन? श्रीधर केवली। और थोड़े जाएं तो अब नहीं आ रहा किसी को याद? जो पटना के पास, हाँ, कहा तो जाता है ना, देखो अपन। लेकिन मुख्य जो परंपरा मानी गई वो कहां तक मानी गई? जम्बू स्वामी।
ठीक है ना, जो मथुरा 84 से केवल निर्वाण को प्राप्त हुए थे, मोक्ष को, वहां तक की परंपरा में तो केवली थी। अब केवली खत्म हुए तो श्रुत केवली हुए, ठीक है ना। श्रुत केवली में चौथे थे गोवर्धनाचार्य और 5 में थे भद्रबाहु। भद्रबाहु का काल ईसा पूर्व 450 के आसपास माना गया। उनके देह परिवर्तन के बाद इस भरत क्षेत्र में कोई द्वादशांग का ज्ञाता नहीं। अर्थ क्या कर रहा हूं, तनुधियापी, कैसे वो कमजोर बुद्धि थे ये बताना। हमें तो अपने हिसाब से बहुत बड़े लगते, मान तुम बहुत बड़े ज्ञानी लगते हैं, लेकिन जब वो खुद लिख रहे तनुधियापी तो उसका अर्थ आपको पता तो चलना चाहिए ना, क्यों लिख रहे। अब ईसा पूर्व 400 में लगभग जब आखिरी श्रुत केवली हो गए, उसके बाद कोई द्वादशांग का ज्ञाता नहीं। फिर 11 अंग 9 पूर्व, 11 अंग 7 पूर्व, 5 पूर्व, फिर 10 अंग 9 अंग 8 अंग, ऐसे धीरे धीरे घटते गए और अंत में जो श्रुत ज्ञान बचा था वो क्या था, वो क्या था, महाकम्म पैड़ी पाहुड़, जो पूर्व साहित्य कर्म प्रवाद पूर्व का अंश था, वो भी पूरा नहीं था। सुरेश भाई आप नोट करते हो इसलिए ध्यान दिला रहा हूं। वो क्या था, महाकर्म प्रवृत्ति प्रावृत, वो महाकम्म पैड़ी, तो उसका एक अंश था, ठीक है। तो आखिरी में किसी को ज्ञान कितना था, अंश का, समुद्र में बूंद जितने का, ठीक है। और वो भी कौन हुए, 2 ही आचार्य। कौन कौन से, एक गुणधर और एक धर से। उसके बाद किसी को स्वतः ज्ञान नहीं रहा, फिर सिखाया, पर वो मूल सूत्र याद नहीं। जो गणधर में गूंथे थे वो मूल सूत्र याद नहीं। अब अंतर समझ रहे हो आप पवन जी क्या कहना चाहता हूं। और ये परंपरा कब तक चली, 1ली शताब्दी ईस्वी। और आचार्य मानतुंग कब हुए, 10वीं 11वीं शताब्दी, ठीक है। तो जब से श्रुत के मूल रूप का विच्छेद हुआ, उससे कितने साल बीत गए थे, 1000 साल। रवि जी कितने साल, 1000 साल। आज हमें अपने दादाजी की बातें याद नहीं, याद है, बताओ। जब अपने दादाजी जिनको देखा है, जिनकी गोदी में खेले, उनका भी पूरा पता किसी को गारंटी से नहीं। तो 1000 साल में कितनी पीढ़ियां हुई, 100 साल में एवरेज 5 पीढ़ियां मानी जाती। तो 1000 साल में लगाओ गणित, कैसे बनिया, बनिया तो 1 सेकंड में लगा देता। 50 पीढ़ियां यदि बीती, भाई 100 में 5 तो 1000 में 50, सीधी सी बात है। अरे बनियों के नहीं जानती। जंगल में एक आदमी आ रहा था सामने से, एक लाला भी जा रहा था इधर से। तो अब लाला तो वही पैसे वाला होता है, तो डर रहा था, लेकिन जोर से बोला कौन, तो उन्होंने कहा 11, 12, 13। तो कह रहे 36 तू, कि हाँ सेठ जी मैं। नाई को कहते हैं 36। तो उसने, नाई कभी सीधे नहीं बोलते, वो घुमा के बात करता। तो उसने क्या बताया, 11, 12, 13। लेकिन सेठ था, 1 सेकंड में कैलकुलेशन कर लिया। कहते अरे 36 तू, जी सेठ जी आप देख, दोनों नहीं पा रहे थे, छाया दिख रही थी रात के अंधेरे में, लेकिन ये बनिए की पहचान है। आपने पवन जी इतने लेट कैसे किया, मैं तो ये आश्चर्य हुआ। आप कैसे फैक्ट्री चलाते थे, ये पता होना चाहिए। 50 पीढ़ियां बीत गई, हम एक पीढ़ी पुरानी बात पूरी याद नहीं रख पाते, और 50 पीढ़ियां बीत गई थी, कितना ज्ञान छीण हुआ होगा। सौरभ बेटे समझ में आ रहा है,
कितना सा रह गया होगा। आप अपने से नीचे से ऊपर मत तौलिए, जहां से धारा आ रही थी वहां से देखिए। जैसे हम कहते हैं गंगोत्री से गंगा जी चली, अब आप जो गंगोत्री में पानी की क्वालिटी है वो बनारस में और कलकत्ता में हो देखना चाहो तो मिलेगी? अरे बीच में कितने नाले मिले, हर कॉलोनी के नाले उनमें गिर रहे, नहीं हो रहे। जो किनारे शहर हैं उनकी हर कॉलोनी के नाले गिर रहे। तो वो क्वालिटी ऐसे ही हमारे जीवन में, ज्ञान तो सबके है लेकिन कमी क्या है, ये विषय कसाय के नाले बढ़ते जा रहे हैं, संसार की चिंता के नाले बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारी बुद्धि प्रदूषित होती जा रही है। उसमें वो क्षमता नहीं रह गई कि वो द्वादशांग के सूत्रों को ज्यों का त्यों स्मरण रख सके, पारायण कर सके। अब समझ में आया रजनीश बाबू? मान तुम कमजोर बुद्धि क्यों थे? इधर से थे। आप अपने से मत लगा, आप उन्हें सर्टिफिकेट मत देना कि मान तुमको तो कुछ आता ही नहीं था, तुमसे तो लाख गुना अच्छा। ये उनकी ईमानदारी है, अकेली विनम्रता नहीं है। हम लोग खाली विनम्रता शिष्टाचार में दिखाते हैं। कोई पूछे बेटा किसका है, आपका ही है सब। ये डायलॉग बाजी है, ये यथार्थ है। ईमानदारी से स्वीकार कर रहे कि जो हमारे ज्ञानियों को ज्ञान था उनके आगे, और इनका कंपटीशन किससे है? द्वादशांग के पाठी लोकांतिक देवों से। आपने जैसे किया था वैसा स्तवन में कर, वही करना चाहते, तो उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया कि आपके आगे तो मैं समुद्र में बूंद भी नहीं। समझ रहे? अब काम तो शुरू कर दिया, दुकान तो शुरू कर दी, लेकिन माल रखने के लिए पैसा ही नहीं, माल ही नहीं। करें का इसे? तराजू बट्टा खरीदने के लिए तुम्हें तो पैसा खत्म हो गया, तो तोल के क्या बेचो? सच कह रहा हूं, ये व्यंग नहीं है, ये वास्तविकता है। तराजू बट्टा तोलने के काम तो आता है, लेकिन तुलता माल है। ऐसे ही आज हमें समीक्षा करना आता है। तराजू बट्टा हमारे पास है, लेकिन माल हमारे पास नहीं है कि हम उसे पहचान सकें। इस बात को ईमानदारी से आचार्य उम्मानतुंग स्वामी ने लिखा, हमारे पास काव्य शक्ति है, तर्क शक्ति है, अलंकार की शक्ति है, ये सब चीजें आती हैं। शोरूम बढ़िया है, तराजू बट्टा बढ़िया है, एसी भी लगवा लिया है, सोफा भी डला है ग्राहकों के लिए, लेकिन मुद्दे की बात बताओ कि आपने जवाहरात की दुकान खोली तो एक आध नग है कि नहीं? तो आचार्य ने क्या कहा? तनुधियापि, एक आध ही थोड़ा बहुत जानकारी, और वो जानकारी भी काय की? काव्य आदि की। थोड़े जिनागम की बातें जानता हूं, लेकिन मूल जिन सूत्रों को नहीं जानता। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, शायद आपने कभी जीवन में की नहीं होगी, एक महावृत्ति भावलिंगी संत एक आवृत्ति के आगे कह रहे हो कि आपके प्रभाव से मेरे थोड़ा बहुत, तुम्हें बेटा कुछ समझ में आए? लोकांतिक देव, अरे सारी देव आवृत्ति होते हो तो वो भी आवृत्ति है, भले ही देवों के गुरु हो, है तो आवृत्ति। एक महावृत्ति भावलिंगी मुनिराज, सच्चे मुनिराज, मैं उन पर कोई शंका नहीं कर रहा, और वो कह क्या रहे हैं? तुम्हारे आगे मैं नाम मात्र की बुद्धि रखता हूं, और जो कुछ भी मैं बोलूंगा लिखूंगा वो तुम्हारे प्रभाव से होगा, मेरी अपनी हैसियत नहीं, मेरे पास पूंजी नहीं है, मेरे पास तराजू बट्टा तो है। भाई साहब जरा कल्पना करो, ये भक्ताम्बर आप जीवन भर से पढ़ते आ रहे हैं,
क्या आपको याद पड़ रहा है कि आचार्य ने क्या लिख दिया है? आपको बताया था कि ये किनके आधार पर लिखा गया? लोकांतिक देवों ने वैराग्य के प्रसंग में जो स्तुति की थी भगवान की, उसके आधार पर। यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्व बोधात उद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोक नाथ। वो सुरलोक के, देवलोक के थे, वो मनुष्य लोक के नहीं। मतलब सुरलोक के जो होंगे वो अवृति ही होंगे, वो महावृति तो होंगे। सिंपल सी बात, बड़ी आसानी से समझने लायक। सुदेश बाबू, क्लियर है कि नहीं? और उनको कह रहे हैं तब प्रभावात, ये आपका प्रभाव है कि मैं भक्तामर जैसे काव्य की रचना कर पा रहा हूं, थोड़ा बहुत संस्तवन कर पा रहा। सच बताइए, आज किसी की हिम्मत है कि ऊंचे पद पे होके छोटे पद वाले को आप स्वीकार कर लें? आज की पीढ़ी के एक व्यक्ति का नाम बताता हूं। साहित्य के विद्वान थे, भारतीय विद्याओं के अनेक चीजों के जानकार थे, स्वयं कायस्थ थे, लेकिन अक्खड़ बहुत। एक चीज ध्यान रखना, जो खरा विद्वान होगा ना, वो अक्खड़ होगा। वो व्यर्थ की सुनता नहीं किसी, वो चापलूसी करके नहीं बनता। चापलूसी उसे करना पड़ती है जिसके अंटी में माल नहीं। जिसके अंटी में माल है वो थोड़ा, तो पूरे जीवन रिसर्च स्कॉलर और रिसर्च एसोसिएट बने रहे। आप लोगों अनेकान जी होते तो वो पहचानती कि क्या कह रहा हूं। बहुत छोटी लेक्चरर भी नहीं बने, और उनके जो बड़े बड़े प्रोफेसर उनके सामने पानी भरते थे। उनको पिताजी कहते थे, आपके सामने बोलने की हिम्मत नहीं है। यदि किसी सत्र की अध्यक्षता वो करते थे तो बड़े बड़े प्रोफेसर कांपते थे। क्या उर्दू, क्या संस्कृत, क्या हिंदी, क्या प्राकृत, क्या दर्शन, क्या ज्योतिष, कोई ऐसा विषय नहीं था जिस पर उनकी अबाध गति नहीं। सारे वेद कंठस्थ थे उन्हें। वैदिक विद्वान बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। समझ रहे? आपके बनारस साइड के हमारे वाइस चांसलर वो बताते, कहते उनके सामने हमने कभी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। समझे आप? और वो व्यक्ति, किसी ने कृपा करके रिटायरमेंट की एज के 6 महीने पहले लेक्चरर बना दिया, तो सर्टिफिकेट दिखाता था कि साहब रिटायर होने के पहले लेक्चरर बन गया, अब पेंशन लेक्चरर की मिल जाए। ये जीवन की विडंबना देखना। कहने को वो जूनियर लेक्चरर या लेक्चरर लास्ट के 6 महीने, और उनके चेले सालों से प्रोफेसर, वाइस चांसलर। आप डिफरेंस समझ पा रहे हो कुछ? अब इन चीजों को जो नहीं जानते वो दाएं बाएं देख रहे, नहीं तो यहां देख। सुनो, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी का एक तरह से सबसे बड़ा पद, उनके पढ़ाए विद्यार्थी वहां तक पहुंच गए, लेकिन उनकी गुणों की गरिमा इतनी थी कि वो उस पद पे पहुंच जाएं, लेकिन कभी यदि वो आ गए तो कभी अपनी कुर्सी पे नहीं बैठे। उनको बिठा नहीं सकते थे प्रोटोकॉल के कारण, तो वो खड़े रहते थे और इनको सामने की कुर्सी पे बिठाते। ये संसार का दृष्टांत क्यों दे रहा हूं? आचार्य ने मजबूर किया। वो स्वयं अविरत, वो अविरति, वो जूनियर लेक्चरर भी नहीं, समझे ना? रिसर्च एसोसिएट, नाम मात्र की तनख्वाह पाने वाला, जिसकी नौकरी पक्की नहीं। समझ रहे हो आप? वो व्यक्ति, लेकिन उसके ज्ञान की गरिमा के आगे वाइस चांसलर की हिम्मत नहीं थी कि कुर्सी पे बैठ जाए। वो खड़ा रहता था हाथ जोड़ के। लोक में परंपरा रही है कभी तक कि लोग ज्ञान की और गुणों की गरिमा की कीमत करते थे, पदों की कीमत नहीं करते। समझ गए?
ये फैक्ट बता रहा हूं आप। मैथिली शरण गुप्त 9वीं फेल थे, 9th भी पास नहीं थे, फेल थे, राष्ट्र कवि थे। यूपी के गवर्नर परिपूर्णानंद वर्मा, वो उनके घर पे गए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर का पद ग्रहण करिए। कहते मैं तो 9वीं फेल हूं, तुम्हारे यहां तो एमए पीएचडी चाहिए। कहते आज तक 50 लोग ऐसे हैं जो आपकी रचनाओं पे पीएचडी कर चुके, आप उन सबसे बहुत ऊपर हो। आपके लिए डिग्री की कीमत नहीं है, आपके ज्ञान की कीमत। ये पद जो है वो डिग्रियां हैं, देशवृत्ति, अवृत्ति, महावृत्ति, ये डिग्रियां हैं, ये क्वालिटी नहीं है। असली क्वालिटी है ज्ञान। आचार्य मान तुंग ने ये बात नहीं लिखी होती तो शायद आज मैं आपके बीच में कहने की हिम्मत नहीं करता। तब प्रभावा, ये तब माने भगवान की बात नहीं है, तो माने वो लोकांतिक देव जिनके प्रभाव से, जिनका इंप्रेशन लेके मानतुंग आचार्य कहते हैं मैं इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूं, मैं आदिनाथ स्वामी का स्तोत्र कर रहा हूं। क्योंकि वो भले ही अवृत्ति थे लेकिन द्वादशांग के पाठी थे, और ये भले ही महावृत्ति थे लेकिन इन्हें मूल द्वादशांग का एक सूत्र भी पता नहीं था। और कला कौशल, पैकिंग मटेरियल बहुत बढ़िया था। किसी के पास प्योर माल है और किसी के पास उसका पैकिंग मटेरियल है। पैकिंग मटेरियल भरपूर था लेकिन अंदर में रखने को माल नहीं। जिसे माल की कीमत है वो पैकिंग मटेरियल का भाव देगा। आप अच्छी पैकिंग कराओ लेकिन सेवन किसका करोगे, महिमा किसकी करोगे, माल की के पैकिंग की। आप सोने का, डायमंड का सेट लाओ, मनोज जी तो कभी भी दिला सकते हैं, राखी भाभी के कहने की देर, समझे ना। वो सेट लाएं और उसका बहुत खूबसूरत केस मिले, केस भी अच्छा कीमती हो, जड़ाऊ काम हो। सच बताइए कीमत किसकी करोगे, सेट की या डिब्बे की? ये पद डिब्बे हैं, पैकिंग है। कीमत किसकी होती है? कीमत होती है अंदर रखे हुए माल की। ये महावृत्ति होके भी द्वादशांग का एक सूत्र का पारायण करने में समर्थ नहीं थे, और वो अवृत्ति होके भी संपूर्ण द्वादशांग का पारायण में समर्थ थे। वो हमारे वाइस चांसलर बताते, हम उनको, जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, हम उनको पिताजी बोलते थे। कभी उनके सामने कुर्सी पे नहीं बैठे, उनके सामने वक्तव्य नहीं दिया। क्यों? इतने तेज थे, एक शब्द का उच्चारण गलत हुआ कान पकड़ लेते थे, बोला कैसे तूने, इतने तेज थे। समझ रहे? बच्चू लाल अवस्थी नाम था उनका। जो साहित्य जगत के जितने विद्वान बड़े हैं उनसे पूछिए कि बच्चूलाल अवस्थी कौन थे। छोटी मोटी क्लर्की करने के, छोटे मोटे काम करके अपने जीवन चलाते रहे। अक्सर ही उनके पास घर में यदि बच्ची की शादी आ गई तो लोगों से कर्ज मांग मांग के कर्ज मांग लिया, लेकिन एहसान नहीं लिया किसी, कर्ज चुका देंगे तुम्हारा। इसी गरिमा के कारण उनके ज्ञान की गरिमा बनी रही, वो बिकाऊ नहीं हुई। समझे? उन्होंने दक्षिणा नहीं ली, आत्मसम्मान के साथ रहे, ज्ञान के गौरव के साथ। इसलिए बड़े बड़े वाइस चांसलर्स भी कहते आपके आगे हम कुछ नहीं, तनु भी आपके आगे हम कुछ नहीं। किसके सामने कह रहे बेटा सची? लोकांतिक देव जो अवृत्ति है उनके सामने एक महावृत्ति संत वो क्या कह रहा है? आपके आगे हम बहुत कमजोर बुद्धि वाले। तो ये स्तोत्र कैसे लिखोगे, ये संस्तवन कैसे करोगे? काम तो शुरू कर दिया तुमने, होगा कैसे पूरा? तब प्रभाव
आपने क्या बोला होगा भगवान के वैराग्य के प्रसंग में, मैं भावों से उसे स्मरण करूंगा और जितना मुझे ख्याल आएगा, जितनी वाइब्रेशंस आएगी, उसके आधार पे लिख दूंगा, उसमें श्रेय मेरा नहीं है। कभी सोचा था? सच बताओ सुदेश बाबू, कभी कल्पना भी की थी कि इसका अर्थ क्या है? क्यों? वो भी रागी, लोकांतिक देव भी, और ये भी राग में तो थे ही ना, वीतरागी तो नहीं हो गए थे। ये एक दूसरे का प्रभाव ले सकते हैं, वीतरागी का प्रभाव रागी सीधे नहीं ले सकते। क्या कहा? पुद्गल, दर्पण भी पुद्गल है, लेकिन बहुत क्लैरिटी वाला। पेड़ भी पुद्गल है, भले ही क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इसकी छवि इसमें आ सकती है। आकाश द्रव्य की छवि पर दर्पण में आ सकती है। दर्पण में जीव दिख सकता है कि ये पुद्गल दिखेगा? जिसकी छवि एक में आएगी तो उसे सजातीय होना पड़ेगा। समझ गए ना? विजातीय की छवि नहीं आती। दर्पण में पुद्गल दिखेगा, अमूर्तिक कभी नहीं दिखेगा दर्पण। इसलिए उन्होंने कहा तव प्रभावात, हे लोकांतिक देव, हे एक भवावतारी, हे द्वादशांग के पाठी, हे भगवान के दीक्षा के अलावा कहीं एक शब्द नहीं बोलने वाले। आपको याद है भरत चक्रवर्ती के 100 पुत्र, अपन लोग अभी जब गए थे ना सुधा, तो गोमतेश्वर पे उतरते समय दिखाए थे, उनके 100 बड़ी चट्टान पे 100 के 100 पुत्रों के मूर्तियां बनी हैं छोटी, एक चट्टान। ये मोक्ष गए थे। क्या हुआ था? 8 साल की उम्र तक चक्रवर्ती के कुल में पैदा हुए, एक शब्द नहीं बोले। बड़े राजवैद्यों ने देखा, महाराज कोई डिफेक्ट है ही नहीं, मैं इलाज कायका करूं। अब ये क्यों नहीं बोलते, मैं क्या बताऊं? वो चुप रहे। क्यों? 8 साल की उम्र के पहले सम्यक दर्शन नहीं, उसके लिए चुप रहे, बोले ही नहीं। पात्रता पकी, 8 साल के हुए, सब के सब धोती दुपट्टा पहन के भगवान के समोसरण में पहुंचते आदिनाथ स्वामी के, और समोसरण में पहुंच के वंदना करते हैं, और वंदना करके हे प्रभु हमें केवली साक्षी दीक्षा की अनुमति। वही दीक्षा लेते 8 साल के बच्चे, वो दीक्षा ले रहे हैं, और पिता शर्मिंदा हो। बोले तो ऐसा बोले, एक बार बोले, दूसरी बार बोले नहीं। लोकांतिक देव भी जीवन में एक बार बोलते हैं, और वो कब? जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तब बोलते हैं। अब जरा विचार करो ये बात किस लेवल की। और तीर्थंकर जीवन में किसी की सुनते हैं तो सिर्फ एक की सुनते हैं, और वो लोकांतिक देव की। बाकी किसी को जगत गुरु के लिए कोई उपदेश या वंदना, वो कुछ बोलने का हिम्मत ही नहीं। जगत गुरु को कौन समझाए? तीर्थंकर का पुण्य ऐसा होता है, मुनिराज उनके सामने नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि वो ग्रस्त थे। वंदना हो जाए तो मुनि पद के विरुद्ध चला जाए, और जगत गुरु की वंदना न करें तो हमारा दुर्भाग्य बन जाए। महावीर स्वामी अपने महल के 7वें खंड के बालकनी में बैठे थे। 2 मुनिराज चरण रिद्धिधारी, उनको जिज्ञासा हुई, सामने आ नहीं सकते थे, पिछले हिस्से से निकले चरण रिद्धि से, और वहां खड़े होके उनकी पीठ देखी। सुरेश बाबू क्या देखा? पीठ देखी। और पीठ देख के भावलिंगी मुनिराजों को जो समझ में नहीं आ रहा था, तो अकेली पीठ देख के समझ में आ गया जगत गुरु इसे कहते।
और वो ऐसे जगत गुरु भी यदि किसी की सुनते हैं जीवन में एक बार, तो लौकांतिक देवों की सुनते, उनसे मोटिवेट होते हैं कि ये वैराग्य का भाव स्थिर रहना चाहिए, ये वैराग्य का भाव वीतरागता में बदलना चाहिए, ये वैराग्य का भाव लौट के कमजोर न पड़ जाए। क्षमा बिटिया, कुछ समझ में आ रहा क्या? ऐसे लौकांतिक देवों को स्मरण करके, उनके वैराग्य कल्याणक, दीक्षा कल्याणक की स्तुति को स्मरण करके वो क्या कह रहे हैं? आपके आगे मैं तो बहुत छोटी बुद्धि वाला, फिर लिख क्यों रहे हो? कहते तब प्रभावात, आपसे ही मोटिवेट होके लिखा। अब सच बताओ, क्या है ये भक्तामृत? हमने क्या समझ रखा है और ये है क्या? तो पूछा, अपने आप से पूछा कि मेरे प्रभाव से मोटिवेट होके लिखने तो लगे, माना कि तुमसे छंद बन जाएंगे अच्छे, माना कि तुमसे अलंकार बन जाएंगे अच्छे, माना कि तुमसे शब्द बन जाएंगे अच्छे, लेकिन संस्तवन कैसे बनेगा? नहीं है ऐसा। आजकल छोटे छोटे बच्चे एक गायक और नर्तक बहुत बन जाते। टोडरमल जी ने दृष्टांत दिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, जैसे कोई छोटा बालक स्त्री के कपड़े ड्रेस पहनकर मंच पर जैसे उसे सिखाया जाए वैसे हाव भाव पूर्वक नृत्य करता है, उसे देखकर पूरी सभा कामासक्त हो जाए। सौरभ सुनो बेटा, क्या पूरी सभा उसके नृत्य को देखकर कामासक्त हो जाए, लेकिन उस बच्चे को कुछ पता ही ना है, खबर ही ना है, वो उन इशारों का मतलब क्या होता है ये उसे पता नहीं। कितना बड़ा चमत्कार, समझने की। आपके छंद का, आपके अलंकार का, आपके रस का, आपकी रीति का, इन सब के बाद भी जो लौकांतिक देवों ने स्तुति की थी और उसकी जो गहराई थी, द्वादशांग के पारगामी की जो गहराई थी, वो अद्भुत थी। आपके प्रभाव से, आपके पास प्रभाव, आप मोटिवेट होकर लिखने तो लगे, पर रसछंद अलंकार के अलावा बनेगा क्या? संस्तवन कैसे होगा? क्या कीमत होगी इसकी जब आप कंपटीशन उनसे करने चले हो? वो कंपटीशन कोई पीछे छोड़ने के लिए नहीं होता है, कंपटीशन प्रेरणा लेने के लिए। समझे? तो आचार्य ने उत्तर दिया, चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युति मुपैति ननूद बिंदु। ऐसा दृष्टांत मैं आपको कह नहीं सकता, इतना पवित्र, इतना मासूम दृष्टांत और कहीं शायद ही मिले। पहले शब्दार्थ समझ लो, फिर इसका मर्म बताओ। चेतो हरिष्यति, मन को हरण कर लेगी। सताम, अच्छे सज्जनों की बात कर रहे, आवारा लोगों की बात कर रहे, काव्य शास्त्रियों की बात नहीं कर रहे, रस शास्त्रियों की बात नहीं कर रहे, अलंकार शास्त्रियों की बात नहीं कर रहे, बल्कि जो वैराग्य शास्त्री है उनकी बात कर रहे। क्या? राग के शास्त्रियों की बात नहीं, वैराग्य शास्त्रियों की बात है। क्यों? भगवान के दीक्षा कल्याणक की स्तुति को आदर्श बना के लिखा है। यहां सताम का अर्थ वो है, वो सज्जन है, ये नहीं। नलिनी दलेषु, कमलनी के पत्र पर। कभी जानते हो कमलनी के पत्र पर क्या होता है? उसमें छोटे छोटे रोम से होते हैं, इसलिए वो कभी गीला नहीं, पत्ते तक पानी पहुंचते ही नहीं, वो रोम ऊपर ऊपर घुमाते रहते हैं। अब जल की बूंद, ओस की बूंद उस पर पड़ी, ध्यान रखना सुरेश बाबू, क्या पड़ी? ओस की बूंद। उद्बिंदु दिया है लेकिन ये ओस की बूंद है।
जल की बूंद नहीं। कुछ अर्थ समझ पाए मैंने क्या कहा? संकेत समझे? अभी क्षमा बिटिया को समझ में नहीं, बताऊंगा, समझा। ओस की बूंद वह अत्यंत निर्मल होती है, आकाश से आती है, तुम्हारे नल से नहीं आती। जिस तालाब में कमल पैदा होता है उसमें कीचड़ भी होता है, उसमें लोग शुद्धि भी करते हैं। बताइए, मछलियां रहेंगी, अरे आप जाके नहीं करो, मछलियां रहेंगी तो वो अपनी बाकी काम कहां करेंगी? जब रहती पानी में, जो कुछ करेंगी सब पानी में करेंगी, नहीं करेंगी। रजनीश बाबू, यदि जल की बूंद कहोगे तो हमारे तालाब की बूंद लेना पड़ेगी। ओस की बूंद कहोगे उसमें कभी शंका नहीं की जा सकती उसकी निर्बलता। अब कुछ संदेश समझ में आया? मान तुम कह रहे हैं शब्द जरूर मेरे हैं, लेकिन भाव ऊपर से आए हैं, मेरे भाव नहीं। शब्द मेरे हैं और भाव आपके। जैसे किसी अच्छे कैमरामैन ने किसी बहुत खूबसूरत बच्चे की फोटो ली, लाजवाब फोटो बनी, ऐसी मुस्कान कि उसको देख के रोता व्यक्ति हंस पड़े, होती है ना कई बार बच्चों की। अब उसको पुरस्कार मिल रहा है, फर्स्ट प्राइज 1 लाख रुपए, सबसे बढ़िया फोटो। वो कहता है, भाई साहब मेरे पास तो खाली कैमरा था। ये श्रेय किसका है कि जिसकी मुस्कान इतनी मोहक थी, इतनी निश्चल थी? ये श्रेय तो उसका है, ये मेरा नहीं। डिफरेंस समझिए, बहुत वही अंतर बता रहे हैं आचार्य। आचार्य देव के भावों के साथ चलना सीखो। ये जो स्तोत्र है, ये स्तोत्र इस मध्यलोक का लिखा हुआ नहीं है। इसके भावों का जो सिंदन हुआ है, चूहे हैं जो भाव, वो कहां से चूहे हैं? जब बिना बादल के ओस गिरती है, बादल से तो पानी गिरता है। क्या तो समझ पा रहे हो मैं कहां से बोल रहा हूं? बादल से ओ पानी गिरता है, ओस नहीं गिरती है। बिना बादल के जब पूरी प्रकृति और पर्यावरण जो नमी को खींचते हैं और वह नमी सुबह के समय टपकती है, कहां से आ रही है? बादल हो तो पानी मान ले रूबी बेटा, बादल ही नहीं है, फिर ये पानी है कहां का? तो लोग कहते हैं तो स्वर्ग लोक से ही अमृत झर रहा है। ऐसा ये शब्द मानतुंग के थे, लेकिन इनके भाव कहां से आ रहे थे कि 5वें ब्रह्म स्वर्ग के लोकांतिक देवों से ये भाव आए। अपने को क्या कहा? मेरे में इतनी सी पात्रता थी। कितनी? जो काव्य बनाया ना, छंद बनाए, अलंकार दिए, इसमें पात्रता कितनी थी? नलिनी दल, कमल के पत्ते, ओस की बूंद गिरती है, लेकिन वह यदि पानी में गिर जाए तो क्या होगा? ध्यान रखना, जल को जड़ भी कहा जाता है। रूपल में समझ रही हो? ये आज जरा चर्चा ज्यादा गंभीर साहित्यिक हो गई। जल और जड़ डलियोर अभेदा कहा जाता है। जलधि जड़धि ऐसे व्यंग्य किए जाते हैं। जलधि माने समुद्र और जड़धि माने अज्ञानी। समझे? शब्द एक ही लिखा होता है, उसके डबल मीनिंग निकालेगा। सिद्धांत है डलियोर अभेदा, डा और ला में दोनों अर्थ किए जा सकते। समझे? तो यदि वह पानी में गिर जाए तो जल बन जाएगी, जड़ बन जाएगी। गिरी कहां?
कमलनी के पत्ते पर गिरी। उसकी कुछ ऐसी जो ऊपर बाल से होता है ना, रोम से, वो बिल्कुल भूरे रंग के हो, पत्ता गहरे हरे रंग का हो। उनकी छवि जब उस पानी की बूंद में पड़ती है तो वो 2, 4, 6, 10 बालों के ऊपर, रोमों के ऊपर एक गोल मोती जैसी होती है। उसमें थोड़ी सफेद झलक आ जाती है। वो निर्मल है लेकिन झलक आ जाती है, और झलक आ जाने से क्या अंतर पड़ा? पवन जी, मैं आज अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा, ऐसा अर्थ निकल रहा है जैसे मैं नहीं कह रहा हूं, कोई और कह रहा। यदि समुद्र तालाब में गिर जाती तो जड़ बन जाती, उस पत्ते पे गिरी, उसमें जो मोती की झलक आ रही है वो तो पत्ते की है, और जो उसमें ओस पना है, आसमान से आई है, अमृत के समान है, वो जो क्वालिटी है ना, वो किसकी है? वो ओस वह लोकांतिक देवों की है, और रस, छंद, अलंकार, ये जो चमक, ये मानती। मैं दावा नहीं कर सकता कि मैं जिस रिदम में, जिस वेवलेंथ पे बोल रहा हूं, उस वेवलेंथ पे सब लोग ग्रास्प कर रहे हैं, इसका मैं बिल्कुल दावा नहीं करता। लेकिन मैं अपनी मस्ती में बोल रहा हूं, जो मुझे आज मोटिवेशन मिल रहा है मैं उसको व्यक्त कर रहा हूं। मुक्ता फलक द्युति मुपै, उसमें जो चमक आ रही है, पानी जो ओस की बूंद है, उसमें कोई कलर नहीं होता, क्लैरिटी होती। ज्ञानियों के वचनों में क्लैरिटी होती है, कलर नहीं होती। ये रस, छंद, अलंकार, ये कलर है। जब आप रस, छंद, अलंकार से बात करते हो तो वो सब कलर है, वो कृत्रिम है। ज्ञानियों के वचनों में इनकी कीमत नहीं होती है, उनमें तो अत्यंत निर्मलता होती है। आपको पता है, आचार्य पूज्यपाद देवनंदी हुए, नाम सुना है? सर्वा सिद्धि जैसे ग्रंथ, समाधि शतक जैसे ग्रंथ, वो क्या नहीं जानते थे। वैदिक शास्त्र के मनोज जी इतने बड़े ज्ञाता थे कि वो एंटी ग्रेविटी का सोर्स केमिकल उनको पता था। किसी जड़ी का रस पैरों पे लगा के वो आसमान में चलते थे। एंटी ग्रेविटी तो हुई, और क्या हुआ? चारण सिद्धि उनको नहीं थी। एंटी ग्रेविटी आज वैज्ञानिक खोज नहीं पाते। माने आपका वातावरण चेंज नहीं करना, ये ऐसे ही बना रहे, और आप एक लेप लगाएं खाली पैर के तलवों पे, और आपके पैर ऊपर उठते जाएं, ग्रेविटी से मुक्त हो जाएं, गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाएं। ऐसा वो पूज्यपाद देवनंदी आचार्य, उन्होंने आंखों के रोगों के लिए अनेकों इलाज बताए। उसमें एक इलाज बताया कि जो कमल ओस से बिल्कुल निर्मल जल में, ओस के समान निर्मल जल में खिले, और जो ओस से पले, उससे भीगे, उसके पराग का कण यदि आंख में डाल दिया जाए तो बिल्कुल जिसका रेटिना तक खराब हो गया हो, बिल्कुल अंधा हो गया हो, उसकी आंख में रोशनी आ जाए। ये पूज्यपाद देवनंदी ने लिखा है, कल्याणकारक ग्रंथ में इसका रेफरेंस। मैं आपके सामने कोई भी बात अब प्रमाणिक नहीं कह रहा हूं, प्रॉपर प्रमाण दे रहा हूं, समझिए। ये ओस की बूंद की ये महिमा है। जो आंखों में जाला पड़ गया हो, ऊपर खुली हो जाती, खुली समझते हो, जो आपके गोलक के ऊपर सफेद सफेद एक जाला सा दिखता है, वो काटने के लिए अमोघ है। वो उस आकाश से बरसी हुई, बादलों से नहीं, आकाश से बरसी हुई अमृत की बूंद, अत्यंत निर्मल, अत्यंत पवित्र। ये मेरी अपात्रता है कि मैंने उसे रंगीन बना दिया, सफेद मोती जैसा बना दिया। ये संसार के जीव मोती की कीमत करना जानते हैं,
ये संसार के जीव उस ओस की कीमत नहीं जानते। क्या अंतर पड़ा? आप सफेद हो गई, रसचंद अलंकार कितने बढ़िया हो गए, ये तो आपने देख लिया। लेकिन जिन वचनों से तीर्थंकर मोटिवेटेड होते हो, क्या उन वचनों की गहराई देख पाए? मन तुम कह रहे हैं मैंने तो उन वचनों के आत्मसात करके ये ग्रंथ लिखा। पवन जी सच बताऊं, लगभग 20 साल से इस मंदिर जी में कभी एक आध बार बाहर गया हूं तो गया हूं, बाकी यही कर रहा हूं। इस साल पहली बार है कि मैं पूरे अपने रियल रूप में कर रहा हूं। जैसी चर्चा मुझे पसंद है मैं उस रूप में कर रहा हूं, अपने रिदम में कर रहा हूं, किसी की परवाह नहीं। और मुझे हर्ष है कि इस चर्चा को आप सब लोग सुन रहे हैं धैर्य से, वरना क्या ऊँग है, क्या लड़ मरे, क्या उठ घर को जाए होता है। समझ गए? कितनी गजब बात कह रहे हैं आचार्य जी। देखो, मोती की द्युति दो तरह से होती है। एक यही ओस की बूंद जब सीप में पड़ती है तब भी असली मोती बनती है, लेकिन मात्र वैद्य के कूटने पीसने जलाने के काम आती है, मोती बना के किसी को चटा दी। उन भावों को हम यदि संसारी लोग ग्रहण कर ले, आपको पता है हमारे आचार्य वीरसेन स्वामी, उन्होंने लिखा द्विंद्रिया दया वक्ता। जो दो इंद्रिय जीव है वो भी वक्ता है, क्योंकि दो दूसरी इंद्रिय है ना बोलने की, वो भी वक्ता है। वो चाहे टर्टर करे कुछ भी करे, वो भी वक्ता है। इसलिए आजकल बोलने से किसी को वक्ता मत मान लेना। इस जिनवाणी की गद्दी पे बैठने का पात्र वक्ता कौन है, इसकी गहराई जरा समझना पड़ेगा। ये वो सीप कौन होती है? दो इंद्रिय, उसमें चला गया मोती तो बन जाएगा, लेकिन वैद्य के काम आएगा, जौहरी के काम आएगा, वह किसी का भला नहीं कर पाएगा, वह औषधि नहीं बन पाएगा भवरोग की। लेकिन जब मानतुंग जैसे इस पत्ते पर पड़ेगा तो जिन्हें चमक पसंद है उन्हें मोती दिखेगा, और जिन्हें गुणों का पता है उन्हें वो अमृत दिखेगा। लोग कहते हैं कि एक बूंद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम, कोई नाम जानते हैं? जानते, कुछ विद्वान तो है सब। उन्होंने एक कविता लिखी, एक बूंद, याद है? इन छोटे बच्चों को आजकल तो बाबा बाबा ब्लैक सी तो पढ़ाया जाता है, ब्लैक सी, ये सब चीजें पढ़ाई नहीं जाती। समस्या है हम लोगों की जो भारतीय काव्य में जो गहराई थी उससे हम अपरिचित हो गए। काली भेड़ थी, गोरी भेड़ थी, तो क्या है इस? समझ गए? समझो। वो लिखते हैं कि वो बूंद बादल से निकली, ध्यान रखना वो बादल की है, ओस की नहीं। वो निकली, वो सोचती है मैं गिरूंगी या पड़ूंगी धूल में, या कहीं पर जलते अंगारे या कमल के फूल में। सब लिखते हैं। क्या स्थिति है हमारे परिणाम जब काम आदि से तप्त होते हैं, क्रोध आदि से तप्त होते हैं, तो गरम लाल तवे की तरह हो। वही बूंद गिरे छुनछुना के सेकंडों में खत्म। ये भगवान की वाणी हमारी विषय कसाई की आग में छुनछुना के खत्म हो जाती है, दरवाजे से बाहर निकलते निकलते। और भाई साहब क्या हाल चाल है? 1 घंटे क्या चला, इस पर कोई चर्चा नहीं। मुझे आप सबसे ज्ञानी ये बच्ची दिखती है, बाहर निकल के डेली पूछती है, नानू आपने ये बताया था, इसका वो ग्रहण करना चाहती, सीखना चाहती, और पूरे 1 घंटे एकाग्र होकर सुनती। आज हमारे चित्त ऐसे भटके हुए हैं कि बाहर निकल के 1 घंटे की तत्व चर्चा का एक शब्द नहीं कहती, हमें बाकी सब चर्चाएं याद आती।
वो क्या हुआ? छूछना हुआ। दूसरे लेवल पे, जैसे रेत पर, गर्म रेत पर गिरी, कब गई और कहां गीला किया पता नहीं चलता। ऐसे वचन हमारे कानों में पड़ते हैं, लेकिन तपती रेत की तरह पड़ते हैं। उनके अस्तित्व को ढूंढो कि 1 घंटे क्या सुना था। मैं सच कहता हूं, एक दिन यदि किसी के प्रति गलती से अपशब्द निकल जाए तो 20 साल बाद भी याद रहे। सौरभ बेटे सही बात कह रहा हूं। और 1 घंटे चर्चा क्या निकलती है, बाहर निकलते निकलते गायब हो। इसका मतलब आप ग्राहक काय के, गालियों के ग्राहक है कि जिनवाणी के ग्राहक है? अब शब्द आपको 20 साल तक याद रहता है कि इन्होंने एक दिन मेरे को ऐसा कहा था। और भगवान की वाणी कहते भाई साहब देखो ऐसा है, हम बड़े ईमानदार लोग हैं, हमारे धर्म में कहा मंदिर से कुछ लेके नहीं जाना, यहीं छोड़ के जाते। ये रेत में पड़ गई है जिन्हें तत्व को ग्रहण करने की पात्रता नहीं। उसके बाद मिट्टी में पड़ी, थोड़ी बहुत देर गीली हुई, कीचड़ दिखा, और उसके बाद तेज धूप हुई, वो भी सूख गई। कभी अटक के रह गया, कहीं सीप के, उस समय एक सीप का मुंह था खुला, मैं उसी में जा पड़ी मोती बनी। ये मोती उसको, अब कवि की जितनी समझ थी, सोच थी, उसको अंतिम परिणति लगी। बस इससे आगे कुछ नहीं कर। लेकिन ज्ञानियों ने उसमें अमृत, अमृत माने जिसका सेवन करने के बाद पुनः मरण नहीं हो, जन्म नहीं, अविनाशी पद की प्राप्ति हो जाए। वैराग्य क्यों लेते हैं? इसीलिए तो लेते हैं, आत्म साधना के लिए लेते हैं। उसकी बात उन्होंने सिखाई, और जिसने सीख ली उसके लिए वो बूंद जब तक संजोई गई, पत्ते पे संजोई गई, तो वो दुनिया को मोती सी लगी। लेकिन वह कमल, वह अपनी नमी को, अपने गौरव को, अपनी संजीवनी को बचाए रखने के लिए उस मोती को अपने संपुट में, कमल को देखा कभी डंठल के साथ, उसमें संजो के रखता है, धूप ना लग जाए। समझ गए? धूप न लग जाए, बचाता है। ऐसे ही ज्ञानी जीव, मानतुंगाचार्य देव, वो कहते हैं हम उनके वचनों को, जो उन्होंने आदिनाथ स्वामी के लिए सुनाए थे, उन वचनों को मैं अपने आप में संजोता हूं। मुक्ता फलद्युति मुक्वैति ननूद बिंदु। यहां तक बात की सोच रहा था आज पूरा हो जाएगा, लेकिन इनकी बात तो पूरी हुई नहीं है, इसलिए इसकी बाकी चर्चा कल चलेगी। आज समय हो गया, संकेत मुझे मिल गया, इसलिए यहीं पर विश्राम।